नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की। लंबे समय से देखा जा रहा था कि प्रदेश कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनमें गुटबाजी चल रही है और आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू की है। इसका कितना असर पड़ने वाला है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर और ख़ास तौर पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कल ये पूरी परिवर्तन यात्रा होकर निकली है और आज हिसार पहुंचेगी। देखिए, जींद उपचुनाव की कीमत चुकाने के बाद कांग्रेस को लगा कि ये आगे लोकसभा चुनाव में हमें इसकी कीमत और ना चुकानी पड़े, इसके उसी को ध्यान में रखते हुए ये कांग्रेस की एक एकता बस यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई और ये अपने अपने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से होती हुई नारनौल पहुंची तो पहले दिन ही, हालांकि बस में सब एकजुट नज़र आए, एक बातचीत करते नज़र आए, लेकिन जब सड़क पर उनके समर्थक अपने अपने नेताओं के नारा लगा रहे थे तो उससे समझ में नहीं आ रहा कि एकता किस बात की है इनकी, कांग्रेस की। अगर नारा ही अलग अलग नेताओं को लग रहे तो एकता का संदेश कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी डिक्लेयर किया नहीं है, तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकता जो है प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद सही नज़र आएगी या उससे पहले नज़र आएगी। एकता का मतलब ये नहीं कि आप साथ साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं, उससे एकता का कोई मतलब नहीं है। जब समर्थक अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं, विशेष तौर से गुरुग्राम सीट के ऊपर कैप्टन अजय सिंह यादव एक अहम दावेदार हैं, उसके साथ साथ रावदान सिंह भी पूरी दावेदारी में शामिल हो चुके हैं, तो उनके दोनों नेताओं के समर्थक बार बार अपने हर जगह जहाँ भी ये बस यात्रा रुकी वहाँ अपने नेताओं के नारे लगाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी कांग्रेस की इस यात्रा का कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा होता है कि ये यात्रा चुनाव के प्रत्याशी के घोषित होने के बाद शुरू होती तो शायद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साथ में बाबू जगजीत जी हमारे साथ में है, वो उनसे जान लेते हैं कि क्या लगता है कि उनको किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। सर, क्या कहेंगे आप, क्या प्रभाव नज़र आने वाला है? कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस हाईकमान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये परिवर्तन यात्रा शुरू की है। अब तक आम चर्चा थी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में बटी हुई है, पर इस परिवर्तन यात्रा से जो कांग्रेस में गुटबाजी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। और जब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमें सत्ता मिलने वाली है तो एकजुट हो जाते हैं सत्ता के लिए। गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करें हम, क्योंकि यहाँ से होके निकली है, अभी तो बाकी कुछ दिन बाकी हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा की बात है। आज तक आम आदमी में ये चर्चा थी कि यहाँ तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है सिवाय भाजपा के, पर इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया है अब कांग्रेस पार्टी के पास दो बहुत बड़े दावेदार हैं टक्कर देने के लिए, कप्तान अजय सिंह यादव और रावदान सिंह। तो ये संदेश जनता में गया है। गुरुग्राम में एक तरफा चुनाव नहीं लोकसभा का। कल एक साथ में एक बातचीत करना चाहेंगे आपके साथ में। कल आपने देखा कि रेवाड़ी में और धारवाड़ा में कसोला चौक पे, नाई वाली चौक पे जो कार्यक्रम हुए, आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, टीवी चैनल में देखा भी होगा। क्या लगता है कि जो भीड़ थी और जो वहाँ पे मैसेज दिया गया, जो कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, किस तरह का उनका प्रभाव पड़ने वाला है और क्या नज़र आया, क्या मायने निकाले जाए उसके? मायने ये है, अब जब तक कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं होगा, ये टिकट नहीं मिलेगी, ये स्वाभाविक है। हर उम्मीदवार के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पर जिस दिन भी यहाँ चाहे अजय कप्तान को टिकट मिले गुरुग्राम से, चाहे रावदान सिंह को मिले या और किसी को मिले, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के उसका समर्थन करेगी, चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी का ये कहना है कि बाबू जगजीत जी का कि कांग्रेस एकजुट नज़र आएगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस यात्रा का जो मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस, वो मैसेज सफल हो पाएगा। लेकिन प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी यात्रा रही, आपने देखा भी कि नाई वाली चौक, कसोला चौक, धारोड़ा और जैसे गुरुग्राम से जब स्टार्ट हुई थी यात्रा, और एक ख़ास बात ये कि जैसे ये यात्रा महेंद्रगढ़, जब आज सुबह महेंद्रगढ़ में थी यात्रा, तो वहाँ पे साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, रावदान सिंह की तरफ से साफ तौर पे इस तरह से पेश कर दिया गया कि सुरीति चौधरी कैंडिडेट है।
लोकसभा सीट की, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया रेवाड़ी में, जबकि पूरी दावेदारी साफ तौर पे देखी जा सकती है कि कप्तान अजय सिंह यादव की, उनका नाम नहीं लिया गया इस तरह से। तो किस तरह से देखते हैं इसको? मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाहरी तौर पर ये एकजुट नज़र आ रहे हैं, अंदर अभी भी खिंचाव पूरा है। और ये पूरे हरियाणा में जो 5 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि कितना इनमें एकजुटता है और कितना अंदर खाने इनका खिंचाव चल रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की जो नारेबाजी से साफ जाहिर होता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से बटे हुए हैं। जब बटे हुए कार्यकर्ता है तो एकजुटता की बात बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दूसरी बात हम करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम सीट कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह बहुत ताकतवर नेता है यहाँ के, और एक समय में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं। दूसरी बात है कि ये लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव का मतलब है कि देश की जनता एक प्राइम मिनिस्टर को देखना चाह रही है। और नरेंद्र सिंह मोदी जी का जिस तरह से पूरे देश में पिछले चुनाव में जो लहर थी, आज नरेंद्र मोदी जी की वही उसी बात को लेकर एक लीडरशिप एक आम आदमी चाहते हैं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा हो। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके लिए एक प्रधानमंत्री का चेहरा भी जो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जबकि बीजेपी की तरफ से क्लियर है। इसी तरीके राव इंद्रजीत सिंह बहुत ही कद्दावर लीडर है, तो इसलिए कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इस सीट पर जीतने के लिए। ये चुनाव पूरी तरह से इस सीट पर एक यही रहेगा कि हिंदू मुसलमान का एक नारा चलेगा डेवलपमेंट से ज़्यादा, और उसी में शायद हो सकता है कि आगे पीछे कुछ जीत का अंतर शायद किस तरफ बैठेगा वो आने वाले समय में कांग्रेस के प्रत्याशी के घोषणा के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो गुरुग्राम लोकसभा सीट है वो ऐसी सीट है, वहाँ पे अलग अलग, क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो गुरुग्राम का डीएलएफ एरिया है या गुरुग्राम है, वो एक बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है। रेवाड़ी जो उस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है वो एक मीडियम वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, और जो मेवात वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ। तो एकदम एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में है। और हमेशा जो पिछले जो चुनाव होते आए हैं उसमें हमेशा ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो खेला जाता रहा है, और अब ये लोकसभा चुनाव जब ये होगा तो उसमें भी बड़े मायने ये देखने होंगे कि, क्योंकि कैंडिडेट डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किस तरह का कैंडिडेट गुरुग्राम लोकसभा सीट पे उतारने वाली है, और वही पूरा जो आगे का जो भविष्य है कांग्रेस का गुरुग्राम लोकसभा सीट का वो तय करने वाला है। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि कप्तान अजय सिंह यादव को यहाँ से टिकट मिलती है तो कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो इनेलो के 2 टुकड़े हो जाने के मिलेगा, क्योंकि इस समय इनेलो जो है वो कहीं न कहीं अगर एक पार्टी रहती, जेजेपी का जन्म नहीं होता है, एकजुट रहती, तो शायद कांग्रेस का ख़ास तौर से मुसलमान का एक वोट कांग्रेस के हिस्से से चला जाता। अब इनेलो बिखराव की स्थिति में तो इसका फ़ायदा एक तो कांग्रेस को यहाँ से मिलेगा। दूसरा, कैप्टन अजय सिंह यादव बहुत सीनियर नेता है, 6 बार रेवाड़ी से विधायक रह चुके हैं, और लगातार 1 साल से वो गुरुग्राम की तैयारी को लेकर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि उनके सामने राव इंद्रजीत सिंह जैसे एक ताकतवर नेता खड़े हैं, उसके ध्यान में रखते हुए चूँकि 2 यादव कम्युनिटी के नेता सामने खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कैप्टन अजय सिंह यादव को मुस्लिम वोट खूब मिलेंगे और उसका उनको कहीं ना कहीं ताकत उनको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी गैर मुस्लिम वोट में वो पूरी तरह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको टिकट मिलती है तो। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी, देखिए कांग्रेस की गुटबाजी पिछले 2 महीने 1 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये सालों से इनका सिस्टम चलता रहा है। गुटबाजी का मतलब भी समझिए कि कहीं ना कहीं अपने आदमी को टिकट ना दिलवाने की वजह से जो धड़े बन जाते हैं वो उनकी गुटबाजी होती है। तो स्वाभाविक है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को जब टिकट मिलेगी तो उनका विरोधी धड़ा जो मेहनत कर रहा था टिकट को लेकर, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेगा कि कैप्टन मजबूत हो आने वाले समय में। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुटबाजी से ज़्यादा जो देश में पूरा माहौल बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, जो पूरा माहौल बना हुआ है उसमें मतदाता उस मौजूदा हालात को देखते हुए तय करेंगे। अभी बहुत कुछ बदलने वाला भी इतनी जल्दी हम ये कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। वो इसलिए होगा कि कहीं रेवाड़ी से 2 बहुत ताकतवर नेता सामने खड़े नजर आए। लेकिन अभी पहली बात तो ये है, इस चुनाव का जो हम अध्ययन कर रहे हैं लोकसभा का, अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ जाएगा मतदाता,
यदि बीजेपी किसी में या मुस्लिम नेता को टिकट देती है तो वो कांग्रेस को वोट देगा, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। क्यों? ये कि संदेश जा चुका है हरियाणा में, इनेलो और बीजेपी को वोट देना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित है, हरियाणा के जाति के लोग हैं, ये एक मुश्त कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे, अपना मत देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये हमारा गलत भ्रम बना हुआ है। अगर मुस्लिम मतदाता जो बीजेपी को या इनेलो को या और किसी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको वोट देगा या मत देगा, वो एक मुश्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। और इस बार ये जो हरियाणा में एक गलत बड़ा भारी संदेश गया हुआ है। और गुरुग्राम में तो एक तरफा चुनाव है, ये बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। यदि कप्तान अजय सिंह यादव कहीं ना कहीं फाइट करेंगे, क्योंकि जो मेवात पूरा इलाका है वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करेंगे, और यहाँ पे जो कप्तान अजय सिंह यादव कांग्रेस और एक तरफ इंद्रजीत सिंह और बीजेपी, इनकी वोट, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ फाइट होगी और वहाँ एक तरफा। तो लग रहा है कि आपको कप्तान अजय सिंह यादव यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? नहीं, निकाल भी सकते हैं, पर कम से कम कड़ा मुकाबला जरूर होगा। और कड़ाई मुकाबले में हम कोई ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बात साथ में ये भी कर रहे हैं कि हम एक तरफ से ये पेश कर रहे हैं कि कप्तान अजय सिंह यादव को टिकट मिलेगी, क्योंकि दावेदारी पूरी तरह से उनकी जताई जा रही है और ये माना भी जा रहा है कि कप्तान अजय सिंह यादव को गुरुग्राम लोकसभा से टिकट मिलेगी। लेकिन जो कल की यात्रा रही, क्या लगता है उससे कि उनकी जो दावेदारी थी वो कहीं ना कहीं हाईकमान पे फीकी पड़ी या मजबूत हुई? नहीं, कल की यात्रा से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते अब कप्तान की दावेदारी कमज़ोर पड़ी या भारी पड़ी। कल यात्रा शुरू हुई थी और जो शुरू में शुरुआत होती है उसका प्रभाव फीका होता है। जब ये यात्रा पूरी 6 दिन सारे स्टेट में चलेगी, जब इस यात्रा का प्रभाव दिखाई देगा। साथ में ये है कि कप्तान अजय सिंह यादव को अगर सीट मिलती है तो माना जा सकता है कि कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों जो दिग्गज नेता है रेवाड़ी के रहने वाले हैं और जो मेवात जो क्षेत्र है वो मुस्लिम समुदाय है। वो कहना है कि बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस को वोट करेगा। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो दावेदारी है कप्तान अजय सिंह यादव की वो मजबूत हुई है कल की जो यात्रा यहाँ पे पहुँची थी? और अगर मजबूत हुई भी है, अगर उनको टिकट मिल भी जाती है, तो जिस तरह से जींद में देखा गया था कि सारे एक साथ बस में नजर आए थे, एकजुट करके जींद चुनाव में उतारा गया था, लेकिन भीतरघात के सुर वहाँ नजर आए थे कि भीतरघात हुई है। और उसी तरह से कप्तान अजय सिंह यादव का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पे 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि कप्तान अजय सिंह यादव को यहाँ से टिकट मिले, ताकि उनको सबक सिखाया जा सके, हराया जा सके, ना कि जिताया जा सके। भीतरघात होने की संभावना लगती है आपको? देखिए, भीड़ से किसी जीत और हार का अंतर तय नहीं होता। अगर ऐसे होने लग जाए तो सपना चौधरी कभी नहीं हारेगी, फिर तो किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री को आप टिकट दे दीजिए, वो जीत जाएगी। को भीड़ आना को बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस एकता का संदेश लेकर ये यात्रा निकली थी वो उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी बहुत कमज़ोर है। मैसेज जनता के बीच में कांग्रेस का अभी पहुंचा नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने आपस में जगह जगह नारे लगे, आप बताइए कि कहाँ एकता नज़र आई। अब सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस को अगर हरियाणा में अपनी, चूँकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस बहुत बड़ी कीमत जींद उपचुनाव में चुका चुकी है, इन्होंने पूरी तरह से बिखर चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई बीजेपी का बहुत बड़ा माहौल है, बीजेपी के विकास कार्य को लेकर आम आदमी खुश है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कांग्रेस के पास बहुत बड़ा अवसर है अपने को दोबारा स्थापित करने का। अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के सीनियर नेता पूरे एकजुटता से, आपसी विश्वास से, हाईकमान के डायरेक्शन से एक संदेश देने पाने में अगर नाकाम रहे तो इनकी बहुत बड़ी कीमत उनको आने वाले विधानसभा में चुकानी पड़ेगी। ये सब सीनियर नेता जानते भी हैं। हमें ये नहीं लगता कि भाई अभी कैप्टन अजय सिंह यादव का शक्ति प्रदर्शन कहीं हुआ हो। ये कहीं ना कहीं अभी चूँकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ ना कोई भी प्रत्याशी, अभी ज़रूरी नहीं है। राव दान सिंह भी पूरी ताकत लगा रहे। राव दान सिंह का समीकरण एकदम अलग है। उनके जो समधी है राव नरवीर सिंह जी, जो आज की तारीख में बहुत ताकतवर नेता है, PWD मंत्री है, अगर दान सिंह जी खड़े होते या उनको टिकट मिलती तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो फूट है
चूँकि राव नरवीर सिंह का और राजनीति सिंह का एक 36 का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बीजेपी में भी उतनी है, और इन लोगों का तो क्या हाल आप देख ही चुके हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेगी, वो सब कुछ होगा टिकट मिलने के बाद, उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल ये साफ है कि टिकट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण खासतौर पर गुरुग्राम की जो लोकसभा सीट है उस पर बनने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि जो कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा जो एकता के लिए शुरू की गई थी वो कितना रंग ला पाएगी, क्योंकि अभी 5 दिन बाकी है और 5 दिन बाद ही पूरा निचोड़ निकाला जाएगा कि वो जो संदेश लेकर चले थे वो संदेश देने में कितने कामयाब हुए हैं।